हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यूजीसी नेट 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें आज हम एक्सटेंशन एंड एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम 4 पार्ट्स में फूड एंड न्यूट्रिशन, टेक्सटाइल, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट के क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके हैं, जो आपके 2022 के क्वेश्चन पेपर्स में आए थे। इस क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज पीएम पोषण वॉज रिप्लेस्ड अर्लियर प्रोग्राम ऑफ। पीएम पोषण किस प्रोग्राम को रिप्लेस करके आया है? पोषण अभियान, आईसीडीएस, एमडीएम, एसएनपी। पहले हम डिटेल में देख लेते हैं सारे ऑप्शंस के बारे में। पीएम पोषण योजना, यहाँ पे आपके दो नाम है, एक पीएम पोषण है एंड पोषण अभियान, तो दोनों यहाँ पे अलग अलग हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। पहले हम देखते हैं पीएम पोषण योजना के बारे में, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। पीएम पोषण, तो ये मिड डे मील स्कीम को रिप्लेस करके पीएम पोषण स्कीम को लाया गया है। इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण स्कीम। 2021 में ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसका नाम चेंज किया है। Now children in the age group of 1 to 5 years coming in pre-primary or Bal Vatika will also be covered under PM Poshan Yojana. Till now, under the MDM midday meal scheme, food was given to children from class 1 to 8. पहले क्या था? मिड डे मील को स्कीम को चेंज करके इसका नाम पीएम पोषण योजना रखा गया है। पहले मिड डे मील योजना में क्लास 1 to 8 मीन्स कि जो स्कूल गोइंग था वहाँ पे बच्चों को प्रमोट करने के लिए कि स्कूल में आए, वो उनकी अटेंडेंस बढ़े, न्यूट्रिशन भी उनको प्रोवाइड हो, इन सब टारगेट को देखते हुए क्लास 1 to 8 के लिए मिड डे मील की अरेंज किया गया था। मीन्स कि उनको दोपहर में स्कूल में लंच दिया जा रहा था। अब इसका नाम चेंज करके पीएम पोषण योजना रखा गया। इसमें जो प्री प्राइमरी सेक्शन है, जो कि आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इंक्लूड किया गया है, प्री प्राइमरी सेक्शन को भी, यहाँ पे 1 to 5 ईयर्स के बच्चों को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे एक ये डिफरेंस है। पहले क्लास 1 to 8 था, क्लास 1 to 8 मीन्स लगभग 5 to 6 ईयर्स से स्टार्ट था। अब बिफोर 5 ईयर्स भी इसको स्कीम को स्टार्ट किया गया है। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बन सकता है। कब रिप्लेस हुआ है? सितंबर 21 में रिप्लेस हुआ है ये, और मिड डे मील स्टार्ट हुआ था 1995 में। दिस इज अबाउट पीएम पोषण योजना। अब हम पोषण अभियान देखेंगे। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम पीएम पोषण योजना। पोषण अभियान इज डिफरेंट। पोषण अभियान ऑल्सो नोन एज द नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, ये नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है, वॉज लॉन्च्ड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑन 8 मार्च 2018 इन झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ये आपसे 2021 के क्वेश्चन पेपर में आया था कि पोषण अभियान को किस डेट को लॉन्च किया गया था। तो पोषण अभियान इज डिफरेंट एंड पीएम पोषण योजना इज डिफरेंट, दोनों में अंतर है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये एक नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान के 8 मार्च 2018 को स्टार्ट किया गया था। द टर्म पोषण इन द नेम ऑफ द प्रोग्राम स्टैंड्स फॉर प्राइम मिनिस्टर ओवर आर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। इसका फुल फॉर्म क्या है पोषण का? P फॉर प्राइम मिनिस्टर, O फॉर ओवर आर्चिंग, SH से आपका स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, H फॉर होलिस्टिक एंड N फॉर न्यूट्रिशन, होलिस्टिक न्यूट्रिशन। The programs has specific targets for reducing stunting, anemia, undernutrition and low birth weight. तो इसका टारगेट क्या है? स्टंटिंग को कम करना, एनीमिया को, अंडर न्यूट्रिशन का एंड लो बर्थ वेट को। The focus of Abhiyan is to lay emphasis on nutritional status of adolescent girl, pregnant women, lactating mother and children from 0 to 6 years of age. इसमें किस किस पॉपुलेशन को टारगेट किया गया है? एडोलसेंस गर्ल्स को, प्रेग्नेंट वुमेन को, लैक्टेटिंग मदर को एंड चिल्ड्रन फ्रॉम 0 to 6 ईयर्स। तो दिस इज अबाउट पोषण अभियान। ये नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है, इसमें सारे इंक्लूड्स है, प्रेग्नेंट वुमेन भी, लैक्टेटिंग भी, एडोलसेंस भी और 0 to 6 ईयर्स के बच्चे भी। और जो पीएम पोषण योजना है वो आपका पहले तो 1 से 8 क्लास तक का था, पर अब बिफोर प्राइमरी को भी इंक्लूड किया गया है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, उसको आप नोट कर लीजिए। सारे पॉइंट्स इसके इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे सबको डिटेल
में किया है। अब ये स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम है तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको कुछ पता होना चाहिए। लॉन्च किया गया था 1771 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग मदर, पुअर सोशल इकोनॉमिक इन अर्बन स्लम्स, ट्राइबल एरियाज, ब्रॉड प्रोन रूरल एरियाज। तो इन सब पॉपुलेशन को इसमें टारगेट किया गया है। इसमें जो बेनिफिशरीज हैं वो प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन और चिल्ड्रंस बिलो 6 ईयर्स हैं। इसमें प्री स्कूल चिल्ड्रंस को 300 कैलोरीज और 10 to 12 ग्राम प्रोटीन दिया जाता था, और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को 500 कैलोरीज एंड 25 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड किया जाता था। तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड देन ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज और स्कीम्स, ये इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चंस आते हैं आपके। एक तो सबसे पहले आपका आता है किस डेट को लॉन्च हुआ था, तो ये 2 अक्टूबर 1975 में। इसको एकदम आपको टिप्स पर आपके होना चाहिए। ICDS 2 अक्टूबर 1975। Today, ICDS scheme represent one of the world's largest and most unique program for early childhood development. ये one of the most important program है। ओके, अर्ली चाइल्डहुड। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव से भी क्वेश्चन आता है, कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है ICDS, इससे भी क्वेश्चन आता है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 ईयर्स। 0 to 6 ईयर्स का न्यूट्रिशनल हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करना है। टू ले द फाउंडेशन ऑफ प्रॉपर साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ मॉर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, मालन्यूट्रिशन एंड स्कूल ड्रॉप आउट। तो इन सबको भी यहाँ पे रिड्यूस करना है। मॉर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी हम लास्ट क्लास में भी आपको क्लियर कर चुके हैं, तो आप सारी वीडियो 1 by 1 देखिए, स्किप मत, विदाउट स्किपिंग आप सारी वीडियोस देखिए, तभी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो पाएंगे। टू अचीव इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन अमंग्स द वेरियस डिपार्टमेंट्स टू प्रमोट चाइल्ड डेवलपमेंट। जो भी पॉलिसीज गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड हो रही हैं वो बेनिफिशियरी तक पहुंच पाए, उन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन हो पाए, चीज़ें जो बेनिफिशियरी है उनको उस चीज़ का फायदा हो पाए। To enhance the capability of the mother to look after the normal health and nutritional need of the child through proper nutrition and health education। मदर को भी यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन, न्यूट्रिशनल एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है ताकि वो अपने बच्चे का लुक आफ्टर कर सके। So these are the objectives and these services are provided by ICDS: supplementary nutrition, immunization, health checkups, referral services, preschool, non-informal education, nutritional health education। So कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, तो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन की बात हो रही है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इसके अलावा ये सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप दे रहा है, रेफरल सर्विसेज दे रहा है एंड न्यूट्रिशनल हेल्थ एजुकेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट, चारों आपकी हमने स्कीम्स यहाँ पे कवर करी हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? पीएम पोषण हैज रिप्लेस्ड अर्लियर प्रोग्राम ऑफ। पीएम पोषण किसको रिप्लेस किया गया है? अभी हमने आपको पूरा डिस्कस किया है, मिड डे मील को। क्लियर? ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the model which is considered suitable for public speaking but it is one way model of communication was proposed by। तो पब्लिक स्पीकिंग की बात किसने करी है? एरिस्टोटल ने करी है। इनका मॉडल वन वे मॉडल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। एरिस्टोटल ने पब्लिक स्पीच की बात करी है, स्पीकर, स्पीच एंड ऑडियंस। इनके मॉडल में 3 एलिमेंट्स हैं, स्पीकर, स्पीच एंड ऑडियंस। तो वन वे कम्युनिकेशन है, यहाँ पे फीडबैक की या अपना व्यू ऑफ ऑडियंस अपना व्यू ऑफ पॉइंट दे रही है, इसकी कोई भी बात नहीं करी गई है, ठीक है। और बाकी के सारे मॉडल हम 1 by 1 जब हम इसका चैप्टर पढ़ेंगे कम्युनिकेशन मॉडल्स तो हम कवर करेंगे। तो एरिस्टोटल से बहुत बार क्वेश्चन आने लगा, इधर बीच काफ़ी क्वेश्चन आ रहा है। आपके लिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हम किस डायरेक्शन में अपनी तैयारी करें।
तो दिस गिव्स अ डायरेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट कीपर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द फॉलोइंग कम्युनिकेशन सिचुएशंस. तो गेट कीपर वर्ड भी आपको एग्जाम्स में इधर बीच काफी देखने को मिल रहा है. तो गेट कीपर कौन हो गया? गेट कीपर वो पर्सन हो गया जो कि डिसाइड करेगा कि ऑडियंस तक क्या मैसेज पहुंचे, क्या मैसेज नहीं पहुंचे. वो फिल्टर करके आएगा मैसेज ऑडियंस तक. तो ये किस में होगा? इंट्रापर्सनल, स्मॉल ग्रुप, लार्ज ग्रुप, मास कम्युनिकेशन. अगर हम मास कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, लाइक आपके एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, न्यूज़पेपर में आ रहा है ना, सोशल मीडिया में आ रहा है, तो इसमें गेट कीपर होगा जो कि डिसाइड करेगा कि ऑडियंस तक क्या पहुंचे, क्या नहीं पहुंचे. दिस गेट कीपर. तो मास कम्युनिकेशन में ये होगा. गेट कीपर आर द एलिमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन. का एलिमेंट है गेट कीपर. कौन है? अ पर्सन हु कंट्रोल्स और सेलेक्ट द कंटेंट दैट रीचेज एन ऑडियंस. तो गेट कीपर सेलेक्ट कर रहा है कि क्या कंटेंट ऑडियंस तक पहुंचना है, क्या नहीं पहुंचना, उसको फिल्टर करके आ रहा है गेट कीपर के थ्रू. गेट कीपर टेक में फॉर्म्स पीपल. कोई पीपल हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज हो सकती है, कोई कंप्यूटर एल्गोरिथम्स हो सकता है. जैसे कि अब आपका मूवी है, मूवी में कौन डिसाइड करता है? एडिटर्स. कि कौन सा सीन कट करना है, कौन सा सीन हमें भेजना है, क्या सही लग रहा है, क्या नहीं सही लग रहा है, वो डिसाइड करता है. जैसे हमारा न्यूज़पेपर आता है तो उसका क्या होता है? एडिटर होता है आपका ना. एडिटर देखता है न्यूज़पेपर को कि देखेगा कौन सा न्यूज़ भेजना है, क्योंकि न्यूज़ तो नंबर ऑफ न्यूज़ आ रही है, कौन सी भेजनी है, कौन सी ऑडियंस तक पहुंचनी है, कौन सी नहीं पहुंचनी है. जैसे सोर्स आपके न्यूज़ के बहुत सारे हो गए. अब कौन सी हमारी यहाँ पे जानी है ऑडियंस तक, तो ये गेट कीपर के थ्रू फिल्टर होके जाएंगी. नंबर ऑफ न्यूज़ है, कौन सी इस तक जा रही है, तो ये गेट कीपर इसका रोल प्ले करेगा. क्लियर? तो ये मास कम्युनिकेशन में यूज हो रहा है. A scientific method which employs reflective thinking pattern is. साइंटिफिक मेथड कौन सा है जो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग देगा? एग्जीबिशन, डिस्कशन, फील्ड ट्रिप, ऑडियो क्लिप्स. तो डिस्कशन एक रिफ्लेक्टिव थिंकिंग देगा ना. हमें रिफ्लेक्टिव थिंकिंग किससे मिलेगी? डिस्कशन के थ्रू ही मिलेगी. एग्जीबिशन से ऐसे क्या हमें रिफ्लेक्टिव थिंकिंग तो नहीं मिल रही है. फील्ड ट्रिप से रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या मिल रही है? ऑडियो क्लिप से क्या? डिस्कशन से. क्लियर? So B is correct. Next, if a program coordinator wishes to assess the availability of different food items to a community, she can use which of the following PLA method. अगर कोई प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है, उसको देखना है कि कौन से फूड आइटम्स अवेलेबल हैं, किसी कम्युनिटी में कौन से फूड आइटम्स अवेलेबल हैं, तो क्या देखेंगे? अगर हमें कोई भी देख रहे हैं तो हम सीजनल डायग्राम भी देखेंगे ना. फूड आइटम्स कि इस सीजन में ये फ्रूट्स आ रहे हैं, ये वेजिटेबल्स आ रही हैं, तो हम सीजनल डायग्राम्स देखेंगे इसके लिए. तो ये PLA पार्टिसिपेटरी लर्निंग एक्शन. इसके आपके इतने सारे मेथड्स हैं, इसके अलावा भी मेथड्स हैं. तो वेन डायग्राम इसमें यूज नहीं होगा. वेन डायग्राम में हम एसोसिएशन देखते हैं, जैसे कोई पॉलिसीज चल रही है, उसके लोगों के बीच में सब चीज़ों में क्या एसोसिएशन है, वो वेन डायग्राम में हो जाएगा. सीजनल डायग्राम आपका एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई एक्टिविटी है उससे उसमें होता है. ट्रांजिट वॉक हो गया कि हम साथ में उनके जा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन है, हम ट्रांजिट वॉक कर रहे हैं. रैंकिंग एंड स्कोरिंग, हमें किसी को कैटेगराइज करना है तो रैंकिंग एंड स्कोरिंग करेंगे. प्रेफरेंस देनी है तो वहाँ पे रैंकिंग एंड स्कोरिंग यूज़ करेंगे. सो यहाँ पे क्या होगा? सीजनल डायग्राम. अगर कोई भी एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी होगी तो हम सीजनल डायग्राम करेंगे. सो बी इज करेक्ट. नेक्स्ट, उन्नत भारत अभियान एम्स टू सपोर्ट. उन्नत भारत अभियान क्या है? उन्नत भारत अभियान लॉन्च हुआ था आपका 11 नवंबर 2014 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कि पहले किया था MHRD था. इसका विजन क्या है? टू इनेबल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू वर्क विद द रूरल पीपल एंड आइडेंटिफाई द चैलेंजेस दे फेस एंड कम अप विद सॉल्यूशंस फॉर देयर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. मतलब जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, लाइक आपके NIT, IIT, ये रूरल पॉपुलेशन को उनकी प्रॉब्लम को देखेंगे, क्या उनकी प्रॉब्लम है, उसका क्या सॉल्यूशन है, उनके संग मिलकर उस चीज़ को काम करेंगे. सो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं आपके, ये कुछ इनको विलेजेस को गोद पर लेते हैं. लाइक 5 विलेजेस इन्होंने ले लिया, अडॉप्ट कर लिया, और उसकी पूरी जिम्मेवारी इनकी होती है. ऐसा चल रहा है. तो उन्नत भारत अभियान एम्स टू सपोर्ट क्या करने के लिए? लिटरेसी एंड एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट, development of smart cities and urban areas, skill building and economic empowerment for rural development.
इसी की बात अभी हमने करी ना। स्किल बिल्डिंग करना है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करना, रूरल डेवलपमेंट का, तो ये इसका आपका सी करेक्ट है। नेक्स्ट, सुंदरलाल बहुगुणा लेड द फॉलोइंग मूवमेंट इन आवर कंट्री। सुंदरलाल बहुगुणा आपने एग्जाम में बहुत बार देखा होगा, इधर बीच बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं इससे भी, कभी आपका मैच द फॉलोइंग में आएगा। तो सुंदरलाल बहुगुणा किससे रिलेटेड है? चिपको मूवमेंट से। इसके अलावा आपका आता है भूदान आंदोलन, विनोबा भावे, चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा। सो आंसर बी इज करेक्ट। एंटी करप्शन से बहुत सारे रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू रोजर्स इनोवेशंस आर। रोजर्स इनोवेशन, अब हम इनोवेशन की बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू रोजर्स, तो इनोवेटर क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू रोजर्स इनोवेटर्स आर, इनोवेटर क्या होता है? जो कुछ नया कर रहा है, समथिंग न्यू। कुछ नया करेंगे तो उसमें रिस्क भी होगी ना, कोई नया काम करना है हमें तो रिस्क लेनी पड़ेगी उसमें। वो वेल एजुकेटेड होना चाहिए पर्सन, रिस्क लविंग होना चाहिए, एंड वेल कनेक्टेड विद आउटसाइड वर्ल्ड। उसको कुछ नया करना है तो उसे आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट होना चाहिए कि उस लोगों को क्या ज़रूरत है, क्या वो नया करे। तो उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो वेल एजुकेटेड होगा वो, रिस्क लविंग होगा, कुछ भी इनोवेशन होगा रिस्क होगा, एंड वेल कनेक्टेड विद आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। मोर ट्रेडिशन बाउंड, ठीक है। डेलिबरेट, डेलिबरेट का भी इसमें कोई मतलब नहीं है। सो यहाँ पे आपका ए, सी एंड ई, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, द फॉलोइंग वेज कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल लीडर्स फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। तो किस किस मेथड से अगर हमें लीडर को सिलेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करना है, तो हम क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए? डिस्कशन, ड्रामेटाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सोशियोमेट्रिक टेक्निक एंड पार्टिसिपेटिव ऑब्जर्वेशन। तो ड्रामेटाइजेशन का कोई मतलब नहीं है, ड्रामेटाइजेशन से हम क्या सिलेक्ट करेंगे? सो आपका बी किसमें किसमें है? इसमें है, इसमें है, इसमें है, यहीं से आपका ऑप्शन सॉल्व हो गया। डिस्कशन से हम कर सकते हैं, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम दी किसने, कौन सॉल्व कर पा रहा है उससे, एंड सोशियोमेट्रिक टेक्निक। सोशियोमेट्रिक टेक्निक क्या हो गया? सोशियोमेट्रिक टेक्निक हो गया आपका कनेक्शन देखना, सोसाइटी के बीच में क्या कनेक्शन है उसका, कितना वो पॉपुलर है, कितने लोग उसको पसंद कर रहे हैं ना, दिस इज सोशियोमेट्रिक। सोसाइटी से क्या रिलेशनशिप है उसका, ठीक है। पार्टिसिपेटिव ऑब्जर्वेशन, ये भी मे बी हो सकता है आपका, हाँ ये भी हो जाएगा पार्टिसिपेटिव ऑब्जर्वेशन, क्योंकि कितना वो पार्टिसिपेट कर रहा है चीज़ों में ना, तो ये भी हो गया आपका। तो आपका क्या ड्रामेटाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि ड्रामेटाइजेशन हम कोई अगर ड्रामा कर रहे हैं, कोई हम एक एक्टिंग रोल प्ले कर रहे हैं, उसे क्या हम डिसाइड कर सकते हैं ना, नहीं डिसाइड कर सकते हैं। तो ये चारों पॉइंट समझ में आए, डिस्कशन के थ्रू कर सकते हैं, कोई सिचुएशन दी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी करी, उससे डिसाइड कर सकते हैं। सोशियोमेट्रिक टेक्निक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशियोमेट्री कई बार क्वेश्चन आता है, किसने ये वर्ड दिया है, तो मोरेनो ने वर्ड दिया है सोशियोमेट्री। एंड पार्टिसिपेटिव ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेट कैसे करना उस चीज़ को ऑब्जर्व करके, तो इससे भी कर सकते हैं। सो आपका ऑप्शन क्या हुआ? आपका बी नहीं होगा, तो इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, ये करेक्ट हो गया आपका, सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडिशनल एजुकेशनल फोक मीडिया इन इंडिया। तो पहले आपको क्वेश्चन ध्यान से देखना है, क्वेश्चन में क्या बोला है? ट्रेडिशनल फोक मीडिया की बात नहीं हो रही है, ट्रेडिशनल एजुकेशनल फोक मीडिया की बात हो रही है। तो एजुकेशनल वर्ड, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, जत्रा, बुर्रा कथा, भांगड़ा, गरबा और विदिशिया। में भी सपोज हमको नहीं पता है कि जत्रा में क्या होता है, बुर्रा कथा में क्या होता है, हमको सपोज कि नहीं पता है, बट हमको इतना तो पता है ना, भांगड़ा कहाँ है? पंजाब का है। इसमें कोई हमें एजुकेशनल, कुछ भी एजुकेशन जैसा हमें इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है भांगड़ा में।
गरबा गुजरात का सबको पता है, नवरात्रि के टाइम पर होता है। इसमें भी आपको कुछ ऐसा एजुकेशनल नहीं मिल रहा है, बस एक ट्रेडिशनल फोक डांस है, ठीक है। जत्रा, फिर क्या बचा आपका, जत्रा, बुर्रा कथा एंड विदिशिया। ए बी एंड ई, ए बी एंड ई, ठीक है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, बस कैसे आपको एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जीआरएफ क्वालिफाई करना है तो एक एक क्वेश्चन है ना, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा, एक्स्ट्रा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, पेशेंटली बैठिए एग्जाम में एकदम काम माइंड से, फिर क्वेश्चन को समझिए। एजुकेशनल की बात हो रही है तो इतना तो हमको दोनों तो सबको पता है, भांगड़ा और गरबा। आई थिंक इतना सबको पता ही होगा, भांगड़ा और गरबा सभी करते हैं। सो ए बी एंड ई, आपका क्या बचा, ए बी और ई देख लेते हैं हम। डी आपका सही है ना। जत्रा कहाँ से बिलोंग करता है, ये उड़ीसा और ईस्टर्न बिहार से ना। इसमें कुछ फोक स्टोरीज वगैरह चलती हैं, उसमें डांस करते हैं, प्ले करते हैं, तो कुछ एक एजुकेशनल हमें मिलता है इसमें। बुर्रा कथा आपका का आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना का है। एंड विदिशी आपका बिहार से बिलोंग करता है ये। भांगड़ा आपका हो गया पंजाब का, गरबा गुजरात का। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं मैच द फॉलोइंग में, तो ये आप नोट कर लिएगा। जतरा ओडिशा का लिखेंगे, ठीक है। बुर्रा कथा आंध्र प्रदेश तेलंगाना, विदिशा बिहार। मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ प्रोजेक्ट्स इज फॉर, मॉनिटरिंग और हम इवेल्युएशन क्यों करते हैं, इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए, यस ना, इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए करेंगे। प्रमोशन ऑफ स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर्स को हम क्यों प्रमोट करेंगे, इसके लिए क्यों हम करेंगे भाई। इस्टेब्लिशिंग अकाउंटेबिलिटी ना, हिसाब किताब हमारा सब सही रहे, अकाउंटेबिलिटी सही रहे, उसको स्टैब्लिश करने के लिए। ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कम से कम हम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा अपने गोल को अचीव कर सके। तो ए बी डी ई, ए बी डी ई, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अमर्त्य सेन एक्सपेंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट टू इंक्लूड, अमर्त्य सेन कौन है, दिस इज ही इज अ फिलोसफर एंड एजुकेशनिस्ट है। तो इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया है डेवलपमेंट से रिलेटेड, पहले हम पॉइंट्स देख लेते हैं। बिल्डिंग डिपेंडेंस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज। तो ऐसा तो कॉन्सेप्ट अगर हमें मे भी नहीं भी पता इनके बारे में, तो एग्जाम पेपर में दिया हुआ है, मीन्स कि इन्होंने कुछ अच्छा ही काम किया है डेवलपमेंट से रिलेटेड, तभी ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो कोई भी ऐसा तो नहीं बोलेगा ना कि हमें डिपेंडेंस होना है, डेवलपिंग कंट्री को डेवलप्ड कंट्री पर डिपेंड होना है, ऐसा तो नहीं बोलेगा ना कोई भी इकोनॉमिक्स, कोई भी सोशियोलॉजिस्ट ना, फिलोसफर, ऐसा चीज़ तो बोलेगा नहीं। तो ये तो नहीं होगा। सपोज हमें नहीं पता है अमृत सेन के बारे में, तब मैं आपको बता रही हूँ कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप ना। बिल्डिंग्स पीपल्स कैपेसिटीज, कैपेसिटी बढ़ाने की बात इन्होंने करी है। इनहेंसिंग पीपल्स फ्रीडम, पीपल फ्रीडम की बात इन्होंने करी है। इनहेंसिंग पीपल्स इनकम थ्रू कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, इसकी बात इन्होंने नहीं करी है। देन रिड्यूसिंग इन इक्वालिटीज ना, इन इक्वालिटी को रिड्यूस करने की बात करी है। BCE, BCE, इसमें भी डी ऑप्शन सही है आपका। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक पॉपुलर आपके फिलोसफर इकोनॉमिक्स है, तो आपको थोड़े बहुत पॉपुलर पर्सनालिटीज़ के बारे में भी स्टडी करना पड़ेगा। एग्जाम में कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे भी नए बनते हैं। और अगर वैसे भी आप इस क्वेश्चन को देखें तो एक तो हो गई ही नहीं ना, तो ये भी हट गया और ये भी हट गया, बाकी आपका बचा C और D। तो इसमें अगर हम इन दोनों को देखें तो ये ज़्यादा सही लग रहा है, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करना, ठीक है। इनहेंसिंग पीपल्स इनकम थ्रू कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, बट कैपिटल इन्वेस्टमेंट के थ्रू हम इनकम को, पीपल्स की इनकम को अब रूरल पीपल में ऐसे कैसे हो सकता है भाई, नहीं हो पाएगा ना। तो इसलिए आपका B, C and E is correct. Option number D is correct. SDG. What is SDG? SDG is Sustainable Development Goals. तो यूनाइटेड नेशंस ने 17 SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दिए हैं, जिनको कि
2030 तक कंप्लीट करने का टारगेट रखा गया है। जैसे हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो इन्वायरमेंट को बहुत हार्म हो रहा है चीज़ों से। तो इन सब चीज़ों के लिए यूनाइटेड नेशंस ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखे हैं। तो वन बाय वन हम देख लेते हैं सारे गोल्स के लिए। तो इन गोल्स का कितना, इंडिया की कितनी प्रोग्रेस हो रही है, इन गोल्स को अचीव करने में इंडिया कितना प्रोग्रेस कर पाया है, इसी के लिए आपकी NFHS 5 की जो रिपोर्ट आई है, अभी आपको NFHS 5 का भी क्वेश्चन आया था, इसका फुल फॉर्म क्या है, और NFHS 5 जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है वो किस ईयर में आई है, तो 1920 में आई है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो इंडिया का एक बहुत बड़ा सर्वे है, फैमिली और हेल्थ का बहुत बड़ा सर्वे है, जो कि हमें बता रहा है कि हम इन गोल्स को अचीव करने में किस हद तक हम पहुंच पाए हैं। तो ये रिपोर्ट्स के थ्रू ही आपका RDA भी बना था, ये हमें एक डायरेक्शन दे रहा है कि हम कितनी प्रोग्रेस हमारी हुई है, हमारा एक रिजल्ट है, NFHS हमारा एक रिजल्ट है कि हम कितना अपने टारगेट को अचीव करने में कितना बढ़ पाए हैं। तो टारगेट क्या है, इन गोल्स को अचीव करना। फर्स्ट इज नो पावर्टी, सेकेंड इज जीरो हंगर, सबसे पहले हमें पावर्टी हटानी है, देन हंगर जीरो करना है, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, फोर्थ इज क्वालिटी एजुकेशन, 5 इज जेंडर इक्वालिटी, 6 इज क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, 7th इज अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, 8th is decent work and economic growth, 9th is industry innovation and infrastructure, 10th is reduce inequalities, 11th is sustainable cities and communities, 12th is responsible consumption and production, 13 is climate action, 14th is life below water, 15 is life on land, and 16 is peace, justice and strong institutions, 17th is partnerships for the goals। तो ये टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिसको कि 2030 तक अचीव करना है, वर्ल्ड को इसको अचीव करना है, ये वर्ल्ड वाइड टारगेट है। तो आपको इसी में एग्जाम में 1 2 3 4 पूछा है। 1 नंबर सबसे पहले हमें गरीबी को हटाना है, देन हमें हंगर को, देन गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, देन क्वालिटी एजुकेशन, देन जेंडर इक्वालिटी की बात करी हुई है। तो 1 नंबर इज नो पावर्टी, ए का 4 इसमें है, बी फिर जीरो हंगर, ये इसमें तीनों में है, देन 3 का आपका गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग है, 3 का आपका थर्ड इसमें है, तो यहीं से आपका जा रहा है ये ऑप्शन, एंड डी में आपकी क्वालिटी एजुकेशन की बात करी हुई है। ठीक है, तो ये आप सारे एक बार देख लीजिएगा कब तक अचीव करना है, उसके बाद भी और भी डिटेल्स देख लीजिएगा थोड़ा बहुत, 2030 तक इसको अचीव करना है। नेक्स्ट बॉडी एक्सप्रेशंस, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम बॉडी एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स ना, स्पेस, टच, इन सब के थ्रू आपका कम्युनिकेशन एक्सप्रेस होता है। तो यहाँ पे बॉडी एक्सप्रेशंस के कुछ टूल्स हैं जिसका कि डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इनका क्या मीनिंग है उसको हम थोड़ा देखते हैं। सो एम्बलम क्या हो गया, एक साइन हो गया, जैसे हम लोग थम्स अप करते हैं, थम्स डाउन करते हैं, विक्ट्री साइन दिखाते हैं, मीन्स कि वो हमें कुछ बता रहा है, कोई मैसेज कम्युनिकेट कर, थम्स अप मतलब हाँ गुड हो गया काम डन, विक्ट्री साइन मतलब हम जीत गए, बस ये कि हम जीत गए। तो क्या कर रहा है ये, कम्युनिकेट अ मैसेज अदर देन द टॉपिक ऑफ द करंट कन्वर्सेशन। अगर कोई भी कन्वर्सेशन चल रहा है, अगर हमने विक्ट्री साइन दिखा दिया मतलब कि हम जीत गए, थम्स अप मतलब सही है, थम्स डाउन गलत है, तो इस तरीके से हम बहुत सारे साइंस यूज करते हैं। सो ए का सेकेंड, इलस्ट्रेटर, रेगुलेटर एंड अडेप्टर्स। इलस्ट्रेटर क्या हो गया, जैसे कि हम बोल रहे हैं कम ऑन, हमने बोला कम ऑन चलो और चले, तो हम साथ में हाथ भी दिखा रहे हैं उसको ना, अगर हम साथ में हाथ भी दिखा के कर रहे हैं, अगर हम किसी को स्टॉप कर रहे हैं साथ में हाथ भी दिखा रहे हैं, मतलब हमारे जेस्चर्स भी साथ में हमारे
हाथ के एक्सप्रेशंस, हाथ चल रहा है उस तरीके से हमारा फेस चल रहा है, तो चीज़ें मोशन में जा रही हैं। मेंटेन द फ्लो ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उस चीज़ के साथ मेंटेन, जैसे हम कुछ चीज़ समझा रहे हैं तो आपको पॉइंट करके उस चीज़ को समझा रहे हैं, तो उस चीज़ से मेंटेन हो रहा है, फ्लो ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मेंटेन हो रहा है। सो सेकेंड का आपका बी का क्या हो गया, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट तो किसी में नहीं है, सॉरी, देखिए, एक्सक्यूज मी, एक मिनट। अडेप्टर्स, पहले अडेप्टर्स को देख लेते हैं। अडेप्टर्स क्या है, हेल्प्स रिलीव टेंशन और स्ट्रेस। अडेप्टर्स क्या हो गया, हमें हेल्प करता है टू रिलीव टेंशन और स्ट्रेस से हमें रिलीव कर रहा है। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा गलत हो गया है, इरेज करना पड़ेगा। ये गलत हो गया है। सो अडेप्टर्स हेल्प्स रिलीव टेंशन और स्ट्रेस। जैसे क्या है, बहुत लोग नेल बाइटिंग कर रहे हैं ना, अपने सर को खुजा रहे हैं, कुछ भी मतलब कि अनकॉमन एक्टिविटी कर रहे हैं, पेन को ठिक ठिक कर रहे हैं, तो आपको रिलीफ दे रहा है टेंशन से। बट दिस साउंड आपका कम्युनिकेशन में मतलब ये अच्छा चीज़ नहीं प्रेजेंट करता है, तो दिस इज अडेप्टर्स। डी का आपका थर्ड, डी का थर्ड इसमें है, एंड ए का सेकेंड, तो ए का सेकेंड इसमें है ना। अब आपका आया रेगुलेटर्स। रेगुलेटर क्या कर रहा है, रेगुलेटर्स कर रहा है मेंटेन द फ्लो ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दिस इज डन बाय रेगुलेटर। एंड इलस्ट्रेटर क्या कर रहा है, साइन विच कॉम्प्लीमेंट वर्बल कम्युनिकेशंस, जो अभी हमने बोला कि आप इस तरीके से शो कर रहे हैं चीज़ों को, मीन्स कि वो आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है वर्बल कम्युनिकेशन को। एंड इलस्ट्रेटर क्या कर, सॉरी, रेगुलेटर, रेगुलेटर क्या कर रहा है, मेंटेन द फ्लो ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये मेंटेन कर रहा है। इसको हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, वहाँ पे हम डिटेल में इसको देखेंगे पूरा वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट, एडगार डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस, ये बहुत बार आपका क्वेश्चन आता है ना। अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम द हाईएस्ट परसेंटेज टू लोएस्ट परसेंटेज ऑफ मेमोरी के बेस में, हाईएस्ट टू लोएस्ट हमें जाना है इसमें। तो इसका दो तरीके से आता है। अगर हम हाईएस्ट से लोएस्ट की बात करेंगे तो रीड, सबसे लास्ट में आपका रीड होगा ना। फिर वॉच वीडियोस, सब नीचे से हम बात कर रहे हैं। फिर वॉच अ डेमोन्स्ट्रेशन, फिर डिजाइन कोलैबोरेटिव लेसन एंड सिम्युलेट। तो फर्स्ट नंबर पे क्या हो जाएगा, सिम्युलेट। अगर हम हाई से लो की, यहाँ पे हाई से लो, इसको आपको ध्यान में रखना है कि एग्जाम में हाई से लो पूछा है या लो से हाई पूछा है, ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा। तो हाई से लो पूछा है इसमें, तो इन पांचों ऑप्शंस में क्या है, सिम्युलेट, ये 1 नंबर पे आएगा। क्यों, अगर आप किसी चीज़ को कॉपी कर रहे हैं ना, तो हम जल्दी सीख जाएंगे उस चीज़ को कॉपी करके। देन डिज़ाइन कोलैबोरेटिव लेसन, हम कोई लेसन डिज़ाइन कर रहे हैं साथ में, सेकंड नंबर पे। फिर हम डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू। देन फोर्थ नंबर पे वॉच वीडियोस, एंड 5 नंबर पे हम रीडिंग करके सीख रहे हैं। तो बी, बी, देन ए, देन सी, देन डी, देन ई। तो क्या हो गया आपका ऑप्शन बी, ए सी डी ई बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देख लीजिए, बी इज करेक्ट। क्लियर, तो डिटेल में देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हाई टू लो, तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा हम कैसे चीज़ों को याद रहेंगे, 90% हमारी मेमोरी कैसे स्ट्रॉन्ग रहेगी ना, अगर हम उसको कोई चीज़ कर रहे हैं, रियल थिंग कर रहे हैं। देन सिम्युलेट, कॉपी कर रहे हैं। देन डिज़ाइन कोलैबोरेटिव लेसन, देन वर्कशॉप में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे हैं, एग्जीबिशंस अटेंड कर रहे हैं, वॉच वीडियोस, फिर इमेजेस, फिर हियरिंग, देन रीडिंग। ये सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है। 10% हमारी मेमोरी कैसे रिटेन है, रीडिंग से।
20% हियरिंग से, 30% वॉच इमेजेस एंड वीडियोस से, 50% एग्जीबिशन को अटेंड करके एंड डिमॉन्स्ट्रेशन को देखकर, 70% वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करके एंड डिजाइन कोलैबोरेटिव लेसन, एंड 90% सिमुलेट्स में एंड खुद से उस चीज को करना, ठीक है, परफॉर्म अ प्रेजेंटेशन 90%। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है कई बार, कितना परसेंट किस में आपको मिलेगा, इसका सीक्वेंस अभी आपने देखा इस क्वेश्चन में आया हुआ है, देन ये वाला सीक्वेंस भी आता है एग्जाम में कई बार। तो लो से हाई की हम बात करेंगे, तो यहाँ पे आपका लो से हाई का बना है डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस, कंट्राइव्ड एक्सपीरियंस, ड्रामेटाइज्ड एक्सपीरियंस, डिमॉन्स्ट्रेशन, फील्ड ट्रिप्स, एग्जिबिट्स, मोशन पिक्चर्स, ऑडियो, विजुअल सिंबल्स एंड वर्बल या टेक्स्ट। तो ये आपका लो से हाई हो गया। कई बार ये वाले क्वेश्चन इधर से स्टेप्स देता है, कई बार ये स्टेप्स देता है, और कई बार कितना परसेंट है ये पूछता है। तो ये आपको तीनों तरीके से तैयार करना है, एडगार्डेल, कोन ऑफ एक्सपीरियंस। एग्जाम में आता है कोन ऑफ एक्सपीरियंस, तो एडगार्डेल से आप इसको मैच करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका 6-7 तरीके से फ्रेम होता है। नेक्स्ट, अरेंज द स्टेप्स इन फॉर्मुलेटिंग अ कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी। अगर हमें कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी करनी है तो इसके लिए प्लानिंग ऑफ कम्युनिकेशन एक्टिविटीज, इवेल्युएशन ऑफ इफेक्टिवनेस, selection of communication method and media, analysis of audience, designing message and formation of communication goals। तो ये स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऑडियंस को एनालाइज करेंगे कि हमारी ऑडियंस क्या है, फिर हम एक कम्युनिकेशन गोल बनाएंगे, देन हम अपना मेथड सेलेक्ट करेंगे किसके थ्रू हमें उसको पहुंचाना है, मैसेज को डिज़ाइन करेंगे, देन हम अपनी एक्टिविटी को प्लान करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन क्या हो रहा है, एनालिसिस ऑफ ऑडियंस, फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेशन गोल, F, then C, selection of communication method and media, then A, planning of communication activities, and then B, evaluation of effectiveness। कुछ यहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, evaluation of effectiveness, ये आपका कुछ मिसिंग हो गया है, 1 2 3, यहाँ पे 6 स्टेप्स है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। सबसे पहले आपका क्या हो गया, एनालिसिस ऑफ ऑडियंस हमने किया, देन आपने क्या किया, ऑडियंस को हमने सेलेक्ट किया, देन हमने कम्युनिकेशन गोल डिसाइड किया, देन हमने क्या किया, सिलेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन मेथड्स एंड मीडिया, किसके थ्रू हमें सेलेक्ट करना है, देन ई, डिजाइनिंग अ मैसेज, देन ए, प्लानिंग ऑफ कम्युनिकेशन एक्टिविटीज, देन बी, इवेल्युएशन ऑफ इफेक्टिवनेस। हमें यह भी देखना है कि हमारा कितना फिर लास्ट में इवेल्युएट हुआ है, कितना हमारा प्रोग्राम इफेक्टिव हुआ है, इस चीज़ को इवेल्युएट करेंगे। ये सेम क्वेश्चन आपका नेट दिसंबर 2018 में सेम क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपको रखा है कि आपके लिए प्रीवियस ईयर सॉल्व करना कितना इम्पोर्टेंट है। सेम क्वेश्चन, सेम पूरा क्वेश्चन आया, ऑप्शन इधर उधर करके दिया हुआ है, बट सेम क्वेश्चन आपका ये आया है। सो आपके प्रीवियस ईयर सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं ना। इसमें भी आपका है एनालिसिस ऑफ ऑडियंस, देन सिलेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन मेथड्स एंड मीडिया, वो फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेशन गोल, देन सिलेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन मेथड्स एंड मीडिया, डिजाइनिंग मैसेज, प्लानिंग कम्युनिकेशन एक्टिविटीज एंड फिर इवेल्युएशन। सो इसमें भी आपका बी करेक्ट है, सेम क्वेश्चन आपका है। देन लास्ट क्वेश्चन आपका इसका एक्सटेंशन के टोटल 17 क्वेश्चंस थे आपके पेपर में। पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजमेंट एंड डेवलपमेंट एडवर्टाइजिंग सर्व डेवलपमेंट पर्पसेस, ये स्टेटमेंट 1 है एंड स्टेटमेंट 2 है। दे सेल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बट नॉट आइडियाज एंड मैसेजेस। तो पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजमेंट क्या है एंड डेवलपमेंट एडवर्टाइजमेंट सर्व डेवलपमेंट पर्पस के लिए सर्व होता है ये ना। पब्लिक सर्विस कोई एडवर्टाइजमेंट है या कोई डेवलपमेंट से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट है, तो एक हमारे डेवलपमेंट के लिए है, तो दिस इज करेक्ट। दे सेल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बट नॉट आइडियाज एंड मैसेजेस,
ऐसा तो नहीं है कि कोई आइडिया और मैसेज नहीं दे रहे हैं, ये सिर्फ प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को ही कर रहे हैं ना। जागो ग्राहक जागो आपका आया है, इस चीज़ के लिए आपको मैसेज प्रोवाइड करा जा रहा है, अवेयर किया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट अवेयर कर रही है ना। टीवी में कितने ऐड आते हैं, जरूरी नहीं है राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए कि हाँ आप आरटीआई लगा सकते हो कहीं पर भी, तो आपको आइडिया और मैसेज भी प्रोवाइड कर रही है। जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है उसके टीवी में एड्स दिखाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या धन योजना वाला, तो एक मैसेज और आइडिया भी दे रहे हैं साथ में। ये सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स भी सेल कर रहे हैं, साथ में आइडिया और भी मैसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर? So statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. So this is all about your extension के क्वेश्चंस थे ये आपके, जो कि आपके 2022 के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। इसके पहले अब हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, अब सिर्फ हमारे रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस बचे हैं। आई होप कि आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे, आपके लिए कुछ बेनिफिट होगा इससे आने वाले जो भी आपके एग्जाम्स हैं। सो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक इट, मेरे को भी मोटिवेट मिलता है कि हाँ आपको अच्छा लग रहा है, मैं इस डायरेक्शन में कुछ काम करूँ। और अपने दोस्तों के संग भी शेयर करिए, उनको भी बेनिफिट मिल पाए। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, गुड डे।